पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है या फिर अभी भी उसका इंतजार है? इंतजार है। देखिए, हत्या का कारण हम ऑनेस्टली बताए तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तिलका चौक के पास है, वहाँ ले गए। उनके निर्मम तरीके से घर में ही हत्या कर दिया गया, लेकिन कोई शक न करे कहकर इन लोगों का शातिर दिमाग देखिए। ये फिजिकली एवं मेंटली टॉर्चर किया गया एवं उसकी निर्मम हत्या की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज राजधानी भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और वो चर्चा का विषय था कांके क्षेत्र का। कांके क्षेत्र में एक बच्ची, नाबालिग बच्ची, 14 वर्ष की बच्ची का निर्मम तरीके से हत्या करने का आरोप लगा था, लेकिन यह आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांके थाना की पुलिस ने इसे साबित कर दिया है, उद्भेदन कर दिया है। 11 अप्रैल को कांके थाना का घेराव किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि 11 तारीख के बाद आज कांके पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। सुनकर आप लोगों के कान दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांके थाना की पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी खुलासा किया है जो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें दोस्तों कि वही महिला निकली सबसे बड़ी शातिर चालबाज औरत, जिसका कल कांके थाना में घेराव करके आरोपी, अपराधी, हत्यारी जिसे कहा गया थाना घेराव करने वाले अमीनों के द्वारा, लेकिन आज पुलिस ने उसे उजागर कर दिया है। सबके सामने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2022 में आंगनबाड़ी की महिला पर्यवेक्षक सुषमा कुमारी ने बच्ची को बुढ़मू प्रखंड के उमेडा गांव से अपने साथ देख रेख और भरण पोषण के नाम पर अपने घर कांके प्रखंड के चेड़ी गांव लेकर आए थे। समय बीतने के साथ बच्ची के परिजनों और महिला के बीच आर्थिक एवं कारणों से विवाद उत्पन्न हो गया। जांच के दौरान सामने आया कि सुषमा कुमारी और उसके सहयोगियों द्वारा बच्ची को अपने गांव चेड़ी मनातो स्थित अपने खुद के घर में बंधक बनाकर रखा गया था और उसके साथ लगातार अमान्य व्यवहार किया जा रहा था। अब आपको बता दें दोस्तों कि इस जघन्य अपराध में सबूत मिटाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। को बता दें दोस्तों कि पुलिस के अनुसार 10 और 11 अप्रैल 2026 की रात आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बच्ची को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को विभिन्न अस्पतालों में ले जाकर सामान्य मौत रूप देने का प्रयास किया। सामान्य कहने का अर्थ है कि जब उनके निर्मम तरीके से घर में ही हत्या कर दिया गया, लेकिन कोई शक न करे कहकर इन लोगों का शातिर दिमाग देखिए। ये तीनों अपराधी का अभी फिलहाल 3 अरेस्ट हुए हैं, तीनों पाए गए संलिप्त, उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया अभी फिलहाल पुलिस की जारी है। तो चलिए आपको इतना सा बताएं। अभी आपको अगला मामला बताते हैं। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सामान जब्त किए गए हैं, जिसमें एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन तथा हत्या में प्रयुक्त कैंची, प्लास, लाठी, रस्सी और एडहेसिव टेप शामिल है। इन सभी साक्ष्यों को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो चलिए ये सभी जानकारी हम आप लोगों को दे दी आज। हालांकि कांके थाना में दिन भर बवाल सा मचा रहा। इस बवाल के बीच यह बवाल क्यों मचा रहा दोस्तों? तो यह बवाल पोस्टमार्टम को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आया परिजनों के कानों तक। जब परिजनों के कानों तक खबर आया कि पोस्टमार्टम को लगातार अंदर किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है, लेकिन उसका रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है। रिपोर्ट सामने नहीं आने से परिजन काफी घबरा गए कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। हालांकि कांके थाना की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक का रिपोर्ट नहीं आया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है या फिर अभी भी उसका इंतजार है? ये सोचने वाली बात है। पोस्टमार्टम एक दिन पहले जाती है। 12 तारीख पूरा बीत गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था लगभग आज 8:30 बजे। उस दौरान बताया गया पुलिस के माध्यम से, कांके थाना की पुलिस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है। आखिर इतनी देरी क्यों? तो पोस्टमार्टम को लेकर आज 3 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक कांके थाना में बवाल सा देखने को। जब परिजन सुने कि अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, तो परिजन थाना में घुसने का प्रयास करने लगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दौरान एक युवक आता है। वह युवक एक पुलिसकर्मी पर कलर डाल देता है। वो कलर आराम से नहीं डालता है, दूर से उनके छाती पर फेंकता है। हालांकि सभी डर जाते हैं कि कहीं वो तेजाब तो नहीं। इस दौरान वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मी पकड़ते हैं और उनको सबके सामने लाते हैं।
और पुलिस जो है लगातार कहती है कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति कलर डाला है, यह व्यक्ति है कौन? व्यक्ति का मृतक के परिजनों ने पहचानने से इनकार कर दिया कि आखिर ये जो अचानक आकर एंट्री मारा है, ये आखिर है कौन? चलिए अभी देर में करते हुए आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखाते हैं। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ मानवाधिकार मीडिया रांची में। नमस्कार, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। इस केस में रांची जिला अंतर्गत कांके थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की हत्या से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुआ। इन्फॉर्मेशन का सत्यापन कर छानबीन हमने शुरू किया। प्राप्त साक्ष्य आंगनबाड़ी की महिला पर्यवेक्षिका सुषमा कुमारी द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में इस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हुआ है। सुषमा कुमारी ने वर्ष 2022 के दौरान एक बच्ची 15 साल की उसको अपने साथ रखकर उसकी देख रेख, उसका पालन भरण पोषण करने के बाद बोलकर बुढ़मू क्षेत्र से उनके परिजनों के पास से लाई थी। समय के साथ बच्ची के परिवार के साथ आर्थिक एवं अन्य कारणों से विवाद उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में महिला एवं उसके सहयोगी भाई द्वारा बच्ची को घर में बंधक बनाकर रखने तथा उसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का साक्ष्य का प्राप्त हुआ है। दिनांक 10/11/4/26 की रात्रि में आरोपियों द्वारा प्री मेडिटेटेड वे से बच्ची को फिजिकली एवं मेंटली टॉर्चर किया गया एवं उसकी निर्मम हत्या की गई। घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को सामान्य मृत्यु दर्शाने की कोशिश की। इसके बाद शव को विभिन्न अस्पतालों पर ले जाकर स्थिति को भ्रामक बनाने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा टेक्निकल साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर मामले का खुलासा किया गया। कांड में हत्या के दौरान प्रयुक्त किए गए सामानों को भी बरामद किया गया है। घटना में संलिप्त सुषमा कुमारी नंबर 1, नंबर 2 प्रदीप बारला, नंबर 3 संतोष कुमार दास, इन तीनों को हिरासत में लिया गया है एवं अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी में बहुत सारे एविडेंसेस हमने लिया है। लाइक फॉर एग्जांपल, हत्या करने में प्रयुक्त किया गया कैंची, पिलास, लाठी, रस्सी एवं एडेसिव टेप, सफ़ेद रंग का मारुति स्विफ्ट डिज़ायर सुजुकी कार, MI कंपनी का काला रंग का मोबाइल, वीवो कंपनी का फ़ोन एवं नोकिया कंपनी का काले रंग का कीपैड मोबाइल बरामद किया गया। हमारा एक छापामारी दल जिसमें 11 लोग इंक्लूडेड थे। इतने लोगों के ऊपर आरोप था, क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हुए? जी, 3 आरोपी, तीनों गिरफ्तार हो गए। मैम, हत्या का कारण क्या था बच्चे? देखिए, हत्या का कारण हम ऑनेस्टली बताएं तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। एक आरोप एलिगेशन उन्होंने ये लगाया है कि बच्ची थोड़ा सा बदमाशी करती थी, उस कारण से उन्होंने ऐसा किया। और एग्जैक्ट कारण अगर जानना हो तो मेडिकल एक्सपर्ट विल बी द बेटर पर्सन टू टेल द रीजंस। मैम, कहा जा रहा था कि बहुत पुराना शव है, मतलब 1-2 दिन पुराना शव है, परिजनों का आरोप था। बॉडी का मर्डर किया गया अराउंड 10-11 के रात को। उसके बाद बॉडी को कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद वो बॉडी को कहीं ले गई, अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया। लोगों के द्वारा 10-11 की रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको इन लोग सुबह में अपने ड्राइवर की सहायता से पीपल केयर जो तिलता चौक के पास है वहाँ ले गए। उसके बाद जब वहाँ डॉक्टर्स ने उसकी देखभाल नहीं की, बोला कि आप इसे आगे ले जाइए, तो उन्होंने सेवा सदन ले गए। यहाँ डॉक्टर इसे ब्रॉड डेथ घोषित कर दी। उसके बाद इन लोग प्लान के तहत अपने इस लड़की के गांव जो बुढ़मू में है उमे डंडा ले गए। वहाँ जब इसकी परिजन को सूचना दी गई तो परिजन के द्वारा वहाँ लोगों को सूचना दी गई, अन्य लोग इकट्ठा हुए तो फिर पुलिस वहाँ पहुँची, बुढ़मू थाना की पुलिस। तो सस्पेक्ट डेथ दिखाई तो पुलिस देखी तो पुलिस इन्फॉर्म की कांके थाना को, और उस सारे शव के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भेज दिया गया। और उसके जो महिला हैं और उसके जो ड्राइवर हैं उसे कांके थाना को।
क्या रेप का भी कुछ अभी तक कैसे रेप की पुष्टि हम लोग तत्काल जब तक मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चन सिंह केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन उन्होंने डिवाइस किया था, एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारा ये केस, हमारा डॉक्यूमेंटेशन इतना एयर टाइट होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा हम दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आप बता रहे हैं नाबालिग है, तो इन पे जो क्राइम जिन्होंने किया तो इसमें क्या क्या एक्ट आएंगे, उसको भी लगेगा और बाकी भी और भी कुछ आप लोग कर रहे हैं कि कॉमन जो धारा लगती है मर्डर वाली वही लगती है? हम एफआईआर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 भी इन्वोक किए हैं, जो बात करता है कि एक जुवेनाइल है अगर उसके साथ क्रुएल्टी होता है बाय अ गार्जियन, बाय अ लोकल गार्जियन, तो ये सेक्शन इन्वोक किया है। बिसाइड्स हमने विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के थ्रू भी आवेदन दिया है, उस पर होपफुली कॉम्पनसेशन का प्रावधान भी है और वो मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हैं नाबालिग है और इसको देखा जा रहा है कि ये हाउस हेल्प के तौर पे इसको लाया गया था, तो इन दैट कंडीशन की जो फैमिली है उसने जब इसको हाउस हेल्प की तरफ से क्यों ये किया, मतलब उस पर फैमिली से भी क्वेश्चन हो रही है क्योंकि बिलो 18 है, तो आप एक तरह से नाबालिग आप बोल रहे हैं तो उस में काम तो नहीं कर सकती है कहीं पे। जी, इस तथ्य पर भी हम इंक्वायर कर रहे हैं। तो क्या लगता है गार्जियन जो है उनका, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? हम देख लेते हैं इस चीज़ पे। आप 11 लोगों की जो टीम गठित की गई थी, कौन कौन उस टीम में थे और कितनी चुनौतियों के बाद जो है इस पर ये सभी तथ्य सामने आ पाए? देखिए, मोस्टली टेक्निकल एविडेंसेस जो है सीसीटीवी फुटेज, उसके थ्रू हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मर्डर हुआ है। इट्स मेनली सीसीटीवी फुटेज। मर्डर हुआ है? जी, मर्डर का एविडेंस हमें मिला है। मतलब हत्या कहाँ पे की गई है, जो महिला है उसके घर पे या फिर उससे क्या? महिला के घर पे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है या फिर अभी भी उसका इंतजार है? इंतज़ार है।